आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल को कवर करेंगे। यह स्टैटिक जीके के रूप में हम लोग कवर करेंगे, जिसमें आपको मैं सिंधु सभ्यता के जो भी इम्पोर्टेंट जो स्थल है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, उनको कवर करेंगे। और ये भी हम लोग कवर करेंगे कि कौन सा जो स्थल है वो इसकी खुदाई किसने करवाई, कब कराई और वहाँ के क्या प्रमुख विशेषताएँ हैं। मैप के साथ हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1 अथवा 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसे प्लीज़ आप लोग कवर ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, ये रहा अपना भारत का मैप, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये अपना भारत का मैप है, ठीक है। जिसमें से आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ऊपर साइड, ये आपका पाकिस्तान है। इन्हीं आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो सिंधु के बारे में देखने को मिलेगा, ज़्यादातर आपको इसी सब एरिया में देखने को मिलेगा सिंधु का, ठीक है। इतना सही। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थल को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा को कवर करेंगे, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कालीबंगन, रंगपुर, लोथल, रोपर, आलमगीरपुर, सुतका कांगेडोर, बनवाली और धौलावीरा। तो इस तरह से हम लोग कुल 10 से 11 प्रमुख स्थल को कवर करेंगे, जिसमें से चलिए सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं हड़प्पा को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह है रावी नदी के किनारे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने की। किसने की? दयाराम साहनी ने की। कब की? तो 1921 में। ये वाला लाइन जो आप देख रहे हैं, ये वाला लाइन, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ से कभी कभी 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बार तो आपसे ये पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, एक बार यह पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने की या खुदाई किसने करवाई, यानी किसने की खुदाई। तो वो है दयाराम साहनी 1921 में, ठीक है। आप चलिए समझते हैं कि हड़प्पा जो है कहाँ पर स्थित है। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का, देखिए पंजाब जो है एक तो आपका भारत में है और थोड़ा सा जो है आपका पाकिस्तान में ही स्थित है। तो इसलिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हड़प्पा, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है, वहीं पर स्थित आपका हड़प्पा, ठीक है। देखिए हड़प्पा से कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखने चाहिए कि हड़प्पा में क्या क्या मिला है। तो देखिए जो हड़प्पा है, यहाँ से सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो मिला है वो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि स्वास्तिक का चिन्ह वो हड़प्पा के किस स्थल से मिला है, सॉरी सिंधु के किस स्थल से मिला है, तो वो हड़प्पा से मिला है, ठीक है। दूसरा ये पूछा जाता है कि एक श्रृंगीय जो जानवर है उनका जो देखा गया कि एक श्रृंगीय जानवर जो वो अधिकतर कहाँ पे पाया गया है, ये भी हड़प्पा में ही पाया गया है। हाथी का कपाल भी हड़प्पा में ही मिला है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। अगला हम लोग बात करेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रहा हो तो प्लीज़ 2 गुना स्पीड में करके आप लोग रिविजन कर लीजिए, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इनकी खुदाई कौन करवाए थे? रखालदास बनर्जी ने, जो कि 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यह मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का कौन सा है? वो मोहनजोदड़ो है, ठीक है। यानी सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो है, ठीक है। यहाँ मृतकों का जो है बड़ा टीला मिला है, इसलिए से मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और यहाँ पे क्या क्या मिला है? पुरोहित का आवास मिला है, घर में कुआं मिला है, फिर आपका विशाल स्नानागार मिला है, कांसे की नर्तकी मिली है। ये सभी यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपको बार बार रिपीट करके बताऊंगा कि मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। कौन है? सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार जो है यह सिंधु का जो है ना सबसे, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत कहलाता है। मोहनजोदड़ो का जो मिला है कौन? अन्नागार, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगला जो हम लोग कवर करेंगे चनहुद्रो से कवर करेंगे। चनहुद्रो जो ये सिंध नदी के किनारे स्थित है, सॉरी सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इनकी खोज मैके ने की 1925 में। देखिए चनहुद्रो के साथ में एक और खोजकर्ता के नाम शामिल होते हैं, जिनका नाम है मजूमदार। क्या नाम है? मजूमदार। और इन्होंने जो खोज की है 1931 में की है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब ये चनहुद्रो कहाँ पे है? तो सिंध प्रांत के पाकिस्तान जो है वहाँ पे नवाब शाह जिला है, वहीं पर स्थित आपका चनहुद्रो,
जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। और चनहुद्रो का कोई खास बात, तो जी हाँ, चनहुद्रो एक ऐसा शहर था, चनहुद्रो, जो एक दुर्ग रहित था, जिसके चारों ओर दुर्ग नहीं था, दुर्ग रहित था, और यह एक औद्योगिक शहर था चनहुद्रो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या क्या मिला है, मेकअप सामग्रियाँ मिली है, फिर आपका लिपस्टिक मिला है, मनका मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, और ख़ास करके चनहुद्रो से एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का निशान कहाँ पे मिला है, तो वो चनहुद्रो में ही मिला है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला है कालीबंगन। कालीबंगन ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये अमलानंद घोष ने इनकी खोज की थी, कालीबंगन की, 1951 में। इनके साथ दो और आते हैं, एक तो बीबी लाल, आपने बीबी लाल का नाम सुना होगा, अब बीके थापड़ का नाम सुना होगा, ठीक है। तो बीबी लाल और बीके थापड़, ये दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये दोनों का नाम भी कालीबंगन से जुड़ा हुआ है। 1961 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था, ठीक है। और कालीबंगन का एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जुता हुआ खेत का, जो कि जोता हुआ खेत है, उनका साक्ष्य जो है ये कालीबंगन से ही मिला है, ठीक है। हवन कुंड भी यहीं से और चूड़ी भी यहीं से, ठीक है। अगला है रंगपुर। रंगपुर ये मादर नदी के किनारे स्थित है, और इनके खोज करता है रंगनाथ राव, जो कि 1953-54 के बीच इन्होंने किया था। रंगपुर जो ये गुजरात के काठियावाड़ जिला में स्थित है। गुजरात कहाँ पे, ये आपको देख सकते हैं, गुजरात यहाँ पर है, ठीक है। तो रंगपुर में जो है एक धान की भूसी मिली थी। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि धान की भूसी जो है वो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला, तो रंगपुर से मिला, ठीक है। ये सभी नोट कर लेना आप, ठीक है। लोथल, लोथल जो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और रंगनाथ राव ने 1954 में इसकी खोज की थी, ठीक है। लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है ये लोथल, ओके। इतना आपको ध्यान रखना है। लोथल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए क्योंकि सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख जो बंदरगाह था ना, वो लोथल ही था। कौन था, लोथल। और लोथल कहाँ पे, गुजरात में। कई बार ये पूछा गया है कि लोथल कहाँ पर है, तो गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और यहाँ के घर जो है ना, दरवाजे, यहाँ के जो घर होते थे, उनके दरवाजे जो कहाँ खुलते थे, सड़क की ओर खुलते थे। और जो अधिकतर जो देखा गया है सिंधु सभ्यता का स्थल, जिनका जो घर होता था, वो दरवाज़ा जो है सड़क के किनारे नहीं खुलते थे, लेकिन लोथल में जो है सड़क के किनारे खुलते थे। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे व्यापार जो है जोरों शोरों से होता था, और ये बंदरगाह था, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मिला है, तो लोथल में आपको ध्यान रखना है कि लोथल में आपका हाथी का दांत मिला है, गोदीवाड़ा मिला है, और फारस की मुहर मिला है। क्या है, फारस का जो मुहर है वो ईरान का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका रोपड़। रोपड़ ये पंजाब में है, तो ये जाहिर सी बात, जब पंजाब का नाम आएगा तो सतलज नदी जरूर याद रहना चाहिए। तो पंजाब में है रोपड़, ठीक है। एक रोपड़ जिला है, वहीं पे रोपड़ जो है ये पंजाब में स्थित है, जो कि सतलज नदी में है। और जब बात करें यज्ञदत्त शर्मा ने इनकी खोज की थी रोपड़ की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। रोपड़ से तो इम्पॉर्टेंट उतना कुछ नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपसे यही पूछा जाता है कि यह मानव यानी कि ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में जो है ऐसा कहाँ पे देखा गया कि मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवरों का भी सब मिला हो, तो वो रोपड़ में ही है, ठीक है, जो कि पंजाब में स्थित है। अगला है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है, और यज्ञदत्त शर्मा इनके उत्खनन करता या खोज करता है। ये आलमगीरपुर कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में स्थित है, मेरठ जिला में, ओके। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे सुतका कांगेडोर, तो सुत कांगेडोर ये दास नदी के किनारे स्थित है, और इनकी खोजकर्ता ऑरेल स्टाइन को माना जाता है 1927 में किया था। और ये पाकिस्तान के जो मकरान है उन्हीं समुद्र तट के किनारे ये स्थित है, सुत कांगेडोर, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है आपका बनवाली से। बनवाली ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट इनके खोज करता है, 1974 में इनकी खोज हुई थी। और बनवाली जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है वह है धौलावीरा से। धौलावीरा ये लूनी नदी के किनारे स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। जेपी जोशी ये जो है इनके खोज करता है। और धौलावीरा कहाँ पे, गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है, ठीक है। और ये धौलावीरा याद रखना है, ये लूनी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इस तरह से सभी मैंने प्रमुख स्थल करा दिया, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि सिंधु सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता जो है उनका आकार कैसा था। आपको बताना है त्रिकोणीय था, त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार सिंधु सभ्यता का आकार था,
ठीक है, और इसे आदि ऐतिहासिक काल में माना जाता है। इनकी विशेषताएं क्या क्या है सिंधु सभ्यता की, तो ध्यान रखना है सिंधु सभ्यता की सबसे पहली जो विशेषताएं हैं वो नगरीय है, नगरीय सभ्यता थी, यानी कि ये ग्रामीण सभ्यता ना होकर के नगरीय सभ्यता थी। कौन? सिंधु सभ्यता। यहाँ पे पक्की ईंट का घर होते थे, सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, नालियाँ जो है वो ढकी हुई होती थी, अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि था, इनका जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, इनकी लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक थी, इनके मुहर पर सर्वाधिक जो एक श्रृंगीय जानवर का चित्र मिला है। ये युद्ध अथवा तलवार से परिचित नहीं होते थे। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। तो ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट था, और सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी ध्यान में रखने थे। तो इस तरह से मैंने सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल को जो डिटेल्स हो सकता था वो मैंने करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया वो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।